हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 21 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न। प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों जर्मन शांति पुरस्कार 2023 के लिए जिन्हें चुना गया है वो है दोस्तों लेखक सलमान रुश्दी। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं सलमान रुश्दी। इनको ही दोस्तों प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 के लिए इनको चुना गया है। 2 नंबर प्रश्न। 2 साल के कार्यकाल के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों रॉ के जो अगले प्रमुख बने उनका नाम है दोस्तों रवि सिन्हा। ध्यान रहे, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की दोस्तों खुफिया एजेंसी है। उसके दोस्तों प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं रवि सिन्हा। वर्ष 1998 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के दोस्तों आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा। इनको ही दोस्तों रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किनका इन्होंने स्थान लिया? तो वो है दोस्तों सामंत गोयल। रिसेंटली दोस्तों सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने हैं? सीबीआई के डायरेक्टर जो बने हैं उनका नाम है दोस्तों प्रवीण सूद। प्रश्न नंबर 3। भारत वियतनाम को दोस्ताना भाव के रूप में और राष्ट्रों के बीच सैन्य संबंधों का विस्तार करने के लिए कौन सा आईएनएस उपहार में देगा? तो दोस्तों भारत वियतनाम देश को कौन सा आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप यह उपहार स्वरूप देगा? दोस्ताना भाव के रूप में या राष्ट्रों के बीच सैन्य संबंधों का विस्तार करने के लिए भारत वियतनाम देश को कौन सा आईएनएस उपहार में देगा? तो है दोस्तों आईएनएस कृपाण। मिसाइल कॉर्बेट आईएनएस कृपाण जो कि भारत देश दोस्तों वियतनाम को उपहार स्वरूप भेंट में देगा। प्रश्न नंबर 4। दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रायतू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता की खरीफ किस्त जारी करेंगे? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों जो रायतू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता की खरीफ किस्त जारी करेंगे? वो है दोस्तों तेलंगाना राज्य के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। ध्यान है, तेलंगाना राज्य के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। यह दोस्तों रायतू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता की खरीफ किस्त जारी करेंगे। रिसेंटली दोस्तों द ग्रीन एप्पल पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो वो है दोस्तों तेलंगाना राज्य की 5 बिल्डिंगों को दोस्तों द ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रश्न नंबर 5। तो चीन में आयोजित एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता? चीन देश में आयोजित जो एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप या तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में दोस्तों जिनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है दोस्तों भारत की भवानी देवी। ध्यान रहे, भारत की भवानी देवी। इनके द्वारा ही दोस्तों चीन में आयोजित एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 या एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता गया भवानी देवी द्वारा। प्रश्न नंबर 6। भारतीय सेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में कहां भाग लिया? तो दोस्तों भारतीय सेना की एक टुकड़ी द्वारा दोस्तों बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास जो एक बहुदेशीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में कहां पर भाग लिया? तो दोस्तों ध्यान दें मंगोलिया में। कुल 20 देशों द्वारा दोस्तों इस एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया गया, जिसमें दोस्तों भारत की गढ़वाल राइफल की एक टुकड़ी द्वारा दोस्तों इस एक्सरसाइज में भाग लिया गया। तो आप ध्यान रहे, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 का यह कहां पर आयोजित की गई? तो मंगोलिया देश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर। दोस्तों एक नई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर सदी के अंत तक अपने आयतन का कितना प्रतिशत तक खो सकते हैं? तो रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार एशिया के हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर इस सदी के अंत तक दोस्तों अपने वॉल्यूम का कितना प्रतिशत तक खो सकते हैं? तो वह है दोस्तों 75
प्रतिशत तक। 75% अपने आयन का दोस्तों हिस्सा हिमालयन में जो ग्लेशियर है वो इस सदी के अंत तक अपना खो सकते हैं। प्रश्न 8वां दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस हर साल मनाया जाता है तो कब? ध्यान है 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस यह हर साल कब मनाया जाता? तो 20 जून को। ध्यान रहे जून के कुछ अन्य दिनों की बात की जाए तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस यह कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस यह मनाया जाता है दोस्तों 3 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, तो यह मनाया जाता है दोस्तों हर वर्ष 5 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यह मनाया जाता है 7 जून। विश्व महासागर दिवस यह मनाया जाता है दोस्तों 8 जून को। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यह मनाया जाता है 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस यह 13 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस यह मनाया जाता है दोस्तों 14 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यह 15 जून को। वहीं विश्व पवन दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों 15 जून को। तो ध्यान रहे विश्व शरणार्थी दिवस यह मनाया गया दोस्तों 20 जून को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पर। तो भारत जागृति द्वारा स्थापित पहले प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों भारत जागृति द्वारा स्थापित पहले प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार के लिए जिन्हें चुना गया उनका नाम है दोस्तों आचार्य एन गोपी। ध्यान रहे आचार्य एन गोपी, इनको ही दोस्तों पहले प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कारों के लिए चुना गया है। बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की ओर। किस राज्य सरकार ने 1 महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए गृह ज्योति योजना नाम से एक मुफ्त बिजली योजना शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 10। वो कौन सा राज्य है दोस्तों जिन्होंने 1 महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए गृह ज्योति योजना नाम से एक मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया है? तो वह है दोस्तों कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दोस्तों 1 महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए गृह ज्योति योजना का शुभारंभ वहां पर किया गया। कौन है दोस्तों वहां पर सीएम चीफ मिनिस्टर कर्नाटक में? तो है दोस्तों सिद्धारमैया, कांग्रेस के लीडर सिद्धारमैया वर्तमान समय में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? तो है दोस्तों थावर चंद गहलोत। रिसेंटली दोस्तों धर्मांतरण विरोधी कानून को किस राज्य में समाप्त किया गया? तो वह भी है दोस्तों कर्नाटक राज्य। किस राज्य में दोस्तों महिलाओं के लिए शांति स्मार्ट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया? तो वह भी है कर्नाटक राज्य। किस राज्य के दोस्तों इशाद आम को रिसेंटली जीआई टैग मिला है? तो वो भी है कर्नाटक राज्य। प्रश्न 11वां दोस्तों, उच्च समुद्रों पर समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि यानी फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ ऑन द हाई सीज को किसने अपनाया है? तो दोस्तों यह संधि को पहली बार अपनाया गया है। तो उच्च समुद्रों पर समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को किसने अपनाया है? तो यह अपनाया गया दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा दोस्तों इसको अनुमोदित किया गया है। तो आप ध्यान रखें फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ ऑन द हाई सीज यह अपनाया गया है यूनाइटेड नेशन यानी यूएन द्वारा। बात की जाए दोस्तों यूएन की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर सन 1945 को। टोटल मेंबर देश कितने हैं? तो 193। रिसेंटली दोस्तों किसने दोस्तों यूएन के हेडक्वार्टर में शांति सैनिकों का स्मारक बनाने के प्रस्ताव को अपनाया है? तो वह है दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। प्रस्ताव किस देश द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों भारत देश द्वारा। 12वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट। संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्तों पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश कौन बनी है? तो उनका नाम है नुसरत चौधरी। ध्यान रहे नुसरत चौधरी। जो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है नुसरत चौधरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। तो हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए क्षत्रिय 1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट नाम क्षत्रिय 1 यह स्पेस एक्स द्वारा दोस्तों इसको प्रक्षेपित किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों किस देश के लिए दोस्तों स्पेस एक्स ने क्षत्रिय 1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया? तो वह है दोस्तों इंडोनेशिया देश। यानी इंडोनेशिया देश के लिए
स्पेस एक्स कंपनी द्वारा दोस्तों संचार उपग्रह साट्रिया 1 को प्रक्षेपित किया गया। बात की जाए दोस्तों स्पेस एक्स की, कब इसकी स्थापना हुई, तो वर्ष 2002 में। कौन दोस्तों इसके सीईओ है, ओनर कौन है, तो दोस्तों उनका नाम है दोस्तों एलोन मस्क। रिसेंटली दोस्तों सबसे कम उम्र के स्पेस एक्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन बने हैं, मात्र 14 वर्षीय, तो उनका नाम है दोस्तों कैरन काजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पर। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा, तो मध्य प्रदेश राज्य जिसको कि दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, अभी तक मध्य प्रदेश राज्य में 6 टाइगर रिजर्व हैं। तो 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा मध्य प्रदेश राज्य का, तो दोस्तों वह है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ध्यान रहे, दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों 7वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो रिसेंटली दोस्तों लास्ट ईयर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, रखा गया था, तो दोस्तों ध्यान रहे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। प्रश्न नंबर 15। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी OMSS के तहत कौन से 2 अनाजों की बिक्री समाप्त की है, तो दोस्तों ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा किन 2 अनाजों की बिक्री को समाप्त किया गया, तो वह है दोस्तों गेहूं और चावल। ध्यान रहे, गेहूं और चावल, इन 2 अनाजों की बिक्री पर दोस्तों केंद्र सरकार ने इन दोनों को ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत इन दोनों अनाजों की बिक्री को समाप्त कर दिया है, चावल और गेहूं। प्रश्न नंबर 16। तो कहां 20 जून 2023 से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी चर्चित यह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो कि 20 जून 2023 से शुरू हुई है, तो यह हुई दोस्तों पुरी ओडिशा, जगन्नाथपुरी ओडिशा में दोस्तों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यह शुरू हुई है 20 जून 2023 से। पढ़ते प्रश्न 17वें पे। दोस्तों जिम्बाब्वे के लिए किस खिलाड़ी ने सिर्फ 54 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाया है, बात की जा रही दोस्तों क्रिकेट की। तो क्रिकेट के इतिहास में दोस्तों जिम्बाब्वे के देश के लिए वो कौन से खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने मात्र 54 गेंदों पर सबसे तेज शतक लगाया है, तो एक दिवसीय मैचेज में वो है दोस्तों सिकंदर रजा। सिकंदर रजा खिलाड़ी हैं, उन्होंने दोस्तों नीदरलैंड के खिलाफ मात्र 54 गेंदों में शतक लगाकर दोस्तों जिम्बाब्वे देश के लिए सबसे कम बॉलों पर यानी सबसे तेज शतक लगाया है, मात्र 54 गेंदों पे। तो आप ये नाम याद रखें, सिकंदर रजा। तो अगर ओवरऑल एक दिवसीय मैचों की बात की जाए तो सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी द्वारा लगाया गया, तो मात्र 31 गेंदों में दोस्तों साउथ अफ्रीका के ताबड़तोड़ बल्लेबाज AB डिविलियर्स द्वारा दोस्तों 31 बॉलों में शतक लगाया गया। वहीं भारत की बात की जाए, भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा सबसे तेज शतक लगाया गया, तो दोस्तों वह है विराट कोहली। विराट कोहली द्वारा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मात्र 52 गेंदों में दोस्तों सेंचुरी लगाई गई, जो कि किसी भी भारतीय गेंद बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक है एक दिवसीय मैचेज में। बढ़ते प्रश्न 18वें पर। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपीय संघ की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप अन्य महाद्वीपों के मुकाबले सबसे तेजी से गर्म हो रहा है, तो दोस्तों WMO और EU ने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी की है, तो उनके रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप है जो अन्य महाद्वीपों के मुकाबले सबसे तेजी से गर्म हो रहा है, तो वह दोस्तों यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप दोस्तों अन्य महाद्वीपों के मुकाबले सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। रिपोर्ट जारी हुई दोस्तों WMO और यूरोपियन यूनियन की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार। प्रश्न 19वां। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने किसके साथ 500 विमानों की खरीद की डील की है, तो इंडिगो एयरलाइंस जो कि भारत की दोस्तों सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, इन्होंने दोस्तों किस कंपनी के साथ 500 विमानों की खरीद की डील की है, तो वह है दोस्तों एयरबस। ध्यान रहे, एयरबस कंपनी के साथ ही दोस्तों भारत की सबसे बड़ी इंडिगो एयरलाइंस कंपनी इंडिगो एयरलाइंस ने दोस्तों 500 विमानों की खरीद की एक डील की है, तो ध्यान रहे इंडिगो एयरलाइंस ने एयरबस के साथ। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न। तो चीन के अलीबाबा ने किसे नया CEO और चेयरमैन के रूप में नामित किया गया, चीन की दोस्तों काफी चर्चित कंपनी अलीबाबा, इन्होंने अपना CEO किसको नियुक्त किया है, तो दोस्तों CEO बने हैं एडी बो। ध्यान रहे, CEO बने हैं एडी बो। वहीं चेयरमैन किनको नियुक्त किया है, तो वह है दोस्तों जोसेफ साई। जोसेफ साई को दोस्तों चेयरमैन अलीबाबा का और एडी बो को दोस्तों CEO नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों 21 जून 2023 की करंट अफेयर्स के होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए दोस्तों पिछली वीडियो से प्रश्न, हाल ही में 4th
राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और इस वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।